नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में एक धूमकेतु की तरह उभरी आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दोनों सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बीती रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद से केजरीवाल की लीगल टीम और ईडी के बीच कानूनी दांवपेच चले जा रहे हैं। दोनों पक्षों की जिस तरह से तैयारी है उससे ये बात साफ है कि केजरीवाल को तुरंत कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए अकेला संकट नहीं है। राउंड जमनी कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग की है, जिस पर फैसला आना है। आज सुनवाई के बाद राउंड जमनी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन जिस तरह से इस मामले में ईडी ने अब तक एक्शन लिया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ हो, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, या बीआरएस के विधायक के कविता के खिलाफ हो, उससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका और गिरफ्तारी के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल जाने पर केजरीवाल सीएम पद छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल के जेल जाने कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या ये कानूनी या फिर उससे भी ज़्यादा नैतिक रूप से सही होगा। कानून इस मामले में अपनी साफ राय नहीं देता, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं की हैं। राजनीति में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये भी सही है कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नहीं आए थे और एक्टिविस्ट थे, तब वो सिर्फ आरोप लगने पर ही मंत्रियों और नेताओं से इस्तीफा मांगने लगते थे। इसलिए केजरीवाल के सीएम पद न छोड़ने की जिद से ये सवाल उठना लाजमी है। और आज की बहस का मुद्दा भी यही है कि क्या सीएम केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने की योजना बनाई है। जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश कानूनी या नैतिक रूप से कितनी जायज़ है। क्या केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आम आदमी पार्टी का वजूद संकट में आ गया है। तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम अपनी चर्चा में तलाशेंगे। और हम लोग कल रात से ही देख रहे हैं, लगातार दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ संपूर्ण विपक्षी गठबंधन एक स्वर में बोल रहा है। पहली बार ये स्थितियां दिल्ली में देखने को मिल रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलित दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ चलते दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए है। एनडीए की तरफ से बार बार, बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल जेल जाएंगे। और इन सब के बीच में जो सियासत गरमाई हुई है, आज उसी सियासत को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ तमाम सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। ख़ास तौर पर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और अब चूंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लीडर चला गया है अंदर, ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी। क्या वो अपना, जैसा कि अभी हम लोग फिर थोड़ी देर पहले ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद अपने पास ही रखेंगे। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी जी जुड़ गए हैं। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहला सवाल भी मैं आपसे ही ले लेता हूं। चिराग जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा कि अरविंद जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। इससे क्या संकेत निकलते हैं? क्या सुनीता जी को हम लोग भविष्य का दिल्ली का सीएम देख सकते हैं? द्विवेदी जी, बहुत एक तो गलत सोच पे हम चल रहे हैं। पहले तो 2 दिन से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। परिवार के क्या हाल है वो नहीं पता चल पा रहे थे। हम पिछले 24 घंटे से कोशिश कर रहे हैं परिवार से मिलने की। उन्हें नजरबंद करके रखा गया है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। चलिए, अरविंद जी को आपने अरेस्ट कर लिया, फैमिली ने क्या किया? फैमिली से क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? तो इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मुझे लगता है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सिर्फ यही बताया कि कैसे ये जो हुआ है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं हुआ, कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते
ईडी ने अरविंद जी को अरेस्ट किया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के। आज अरविंद जी को जेल जाना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा को चुनाव जीतना है। इसके लिए उन्होंने एक इंसान का करियर खराब कर दिया, एक इंसान को जेल में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। जी उसके चिराग लिए भाई, अरविंद चिराग जी भाई, क्या अभी ये पार्टी के अंदर तय हो पाया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल जी या नहीं देंगे? द्विवेदी जी, इस्तीफे की बात कहाँ से आती है यहाँ पर? अभी तो अरविंद जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो थे हैं और अच्छा, रहेंगे। जेल के अंदर से भी मुख्यमंत्री कार्यालय चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। जैसे पहले फाइलें चलती थी वैसे अभी भी चलेंगी। कोर्ट से जो परमिशन लेनी है, जो लीगल टीम का काम है, वो अपना काम करेगी। अगर अरविंद जी पे कुछ प्रूव होगा या कुछ ऐसी चीज तो है नहीं, ये तो फर्जी केसेस है जो बना दिए गए हैं। तो ये पार्टी तो बहुत नैतिकता की बातें करती थी और बहुत बार इस्तीफे मांगे जाते थे। हमें तो वो ट्वीट भी याद है 2013 का ये ट्वीट मुझे याद है अच्छी तरीके से। केजरीवाल जी का ही वो ट्वीट था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया राहुल और मनमोहन से उन्होंने इस्तीफा मांगा था। और आज खुद उन परिस्थितियों से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी गुजर रहे हैं। देखिए, बोला तो प्रधानमंत्री जी ने भी था 71,000 करोड़ का स्कैम, फिर उन्हें कैसे गले लगाकर अभी ये अटल सेतु जो बनाया है बॉम्बे में, उसका उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। तो वो छोड़ दीजिए कि उस पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारा तो एक सिंपल सा सवाल है कि आपको अगर पैसा मिला तो पैसा गया कहाँ? आपको बताना चाहिए ना कि भाई पैसा यहाँ से मिला और पैसा यहाँ गया। मनी ट्रेल कुछ तो मिलना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि आपके वो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं तो इसके लिए आप उन्हें जेल में डाल दिए तो सही नहीं है। आप कुछ प्रूव तो करिए। हमारे नेता 2 साल से जेल में है, 1.5 साल से जेल में है। आपने हर जगह छापा मार दिया। कहीं तो पैसे का ट्रेस होना चाहिए था ना। उनके गांवों तक चले गए आप, उनके लॉकर तक खुलवा लिए, तो पैसा गया का? क्या आप ये कह रहे हो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी भी सक्षम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो पैसा ढूंढ रहा है 2 साल में? 2 साल हो गए आज इस बात को। बिल्कुल चिराग भाई, आपके पास आऊंगा। एक सवाल सुरेंद्र कुमार जी से भी ले लेता हूं। सुरेंद्र कुमार जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, कल हम शाम के वक्त हम लोगों ने गजब का नज़ारा देखा। जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे को गालियां देते थे, कल हम लोगों ने वो नज़ारा भी देखा कि केजरीवाल जी के घर के बाहर अरविंद जो या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और उससे पहले जो सुभाष चोपड़ा अध्यक्ष थे वो, और दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रहे संदीप दीक्षित, ये सारे नेता उनके दरवाजे के बाहर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ये मान रहे थे कि हमारी लड़ाई है। अब सवाल हमारा ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अगर दिल्ली में सहानुभूति लहर चली तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है सुरेंद्र जी? देखिए भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि मुसीबत तो खड़ा उनका होगा जिन्होंने इस प्रदेश को ठगने का काम किया, देश के लोगों को धोखा देने का काम। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कल जो नजारा था संदीप दीक्षित, जो जिन्होंने हमेशा गाली देने का काम किया अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हमेशा कहा कुछ भी हो जाए लेकिन इस भगवान के साथ नहीं जाऊंगा। क्या ये राजनीतिक है? राजनीतिक में कौन सा दल किधर जाएगा नहीं जाएगा वो तो बात का विषय है। लेकिन सवाल ये है, अभी चिराग भाई कह रहे थे कि हमारे नेता 2 साल 3 साल 2.5 साल से 1.5 साल से पड़े हुए हैं जेल में। अब आप सोच के देखिए कि आपका नेता जेल के अंदर है, आपको बेल नहीं मिल रहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब है। क्या आपके पास, आप तो दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति, आप तो दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा वो सर्टिफिकेट दिखाते थे कि हमसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया, और आज आपको कोई ऐसा वकील नहीं मिल रहा जो बेल करा पाए। लेकिन बेल तब होगा ना, वकील की तो जरूरत ही नहीं है। वकील को एक छोटा सा वकील अगर सामने खड़ा हो जाए तो बेल हो जाएगा। जब आप ईमानदारी के साथ अगर आप जेल गए होते, अगर आपकी ईमानदारी होती तो अब कब कब बाहर हो जाते। आप लोगों ने तो प्रदेश को लूटने का काम किया। तो सुरेंद्र जी, आपकी मन की मुराद तो पूरी हो गई ना। सुरेंद्र जी, आप लोग तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे जेल जाएंगे, आपके मन की मुराद पूरी हो गई। नहीं आलोक भाई, अब मैं जो कहने वाला था, आप बीच में सवाल कर दिए, लेकिन जो मैं कहने वाला था वो मेरा नहीं है, ये देश की जनता की एक ख्वाब थी, और उससे बड़ा ख्वाब ये केजरीवाल का है। देश की जनता और प्रदेश की जनता इसीलिए 60+ सीटें उनको देती है। एक सवाल मुझे लगता है अजय शुक्ला जी से भी ले लेता हूं, फिर उसके बाद फिर आता हूं चिराग भाई आपके पास आता हूं। अजय जी
अजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अजय जी, एक लाइन का सवाल है कि इस गिरफ्तारी से मलाई कौन खाएगा, इंडी या एनडीए? स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगता है कि इसका दो चीजें हैं। एक तो इस बात का मिलेगा, क्योंकि ये कार्रवाई करनी, मैं देखिए मानता हूं कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कीजिए, लेकिन वो करने का आपके पास टाइम था, बहुत लंबा टाइम था। आपने कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ लिंगर ऑन करते रहे। 9 आपने समन्स दे डाले, 9 नोटिस, इसके साथ आप उनको अरेस्ट करते हैं आके कब, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। आखिर आपको इतना डर क्यों है? आप तो खुद कह रहे हैं कि 400 पार है। यदि डर नहीं है तो फिर आपको गिरफ्तार आज करने की क्या जरूरत, फिर 3 महीने बाद कर लीजिएगा, आपकी सरकार तो आ ही रही है। तो जब आप यह कहते हैं तो यह आपका डर दिखाता है। तो आज जो ये गिरफ्तारी हुई है, यह बताती है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, और यह लोकतंत्र की हत्या के लिए की गई। ये वास्तव में आज किसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं की गई। ये भ्रष्टाचार के लिए होती तो आप बताइए, आज 84% जो भ्रष्ट नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जी में। जी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा और उनके सहयोगियों से ज्यादा बड़ी भ्रष्ट और कौन है? क्योंकि आपने जिन कांग्रेस पे आरोप लगाया था उस दौर में, वो तो 100% गलत पाए गए, और कोर्ट में साबित हुआ कि साहब न 2G हुआ, न कोयला स्कैम हुआ, न कॉमनवेल्थ हुआ, न रेल गेट हुआ, तो सारे झूठे पाए गए, और आपके समय में झूठे पाए गए। तो इसका मतलब है अजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े भी जुड़ गए हैं, जो रामजमनी कोर्ट के बाहर हैं। पंकज, क्या चल रहा है वहां पर और फैसला आने में देर क्यों हो रही है? देखिए आलोक जी, लगभग दोनों तरफ से जो जिरा है बहस है वो पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है जजमेंट का, जब जो जज हैं जो वो कुछ ही देर में कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी जो जजमेंट है वो सुनाएंगी। लेकिन लगातार इंतजार, क्योंकि 5:30 बजे तक जो दोनों तरफ से जो जिरहत है वो लगभग पूरी हो चुकी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रख ली थी, एसीएस जो थे राजू, उन्होंने अपनी बात रख दी थी, तमाम वकीलों ने अपनी बात रख दी थी। अब इंतजार इस बात का है कि जज कब जजमेंट सुनाएंगे। तो लगातार ये माना जा रहा है कि अब जो जजमेंट है वो जो लिखवाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसके बाद करीबन 10 से 15 मिनट बाद, अप्रॉक्स अगर बात की जाए तो करीबन 8:15 और 8:20 के आसपास ये जजमेंट सुनाना शुरू कर दिया जाएगा, और इसमें ये तय हो जाएगा कि रिमांड मिलेगी तो कितने दिन को मिलेगी और नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो इंतजार उसी चीज़ का है। लेकिन लगातार आज करीबन 2 से ढाई घंटे तक दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। जिस तरह से ईडी की तरफ से जो वकील मौजूद थे उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा किस तरह से कई सबूत हमें मिले हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, गोवा इलेक्शन से कनेक्शन कैसे रहा है, और अरविंद केजरीवाल मध्यस्थता किस तरह से करते नजर आए हैं, उसमें कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट अरविंद केजरीवाल का रहा है, क्या क्या प्रूफ डिस्ट्रॉय किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो बात रखी गई है। उसके अलावा जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने अपनी बात रखी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने भी तमाम दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ये अनैतिक हो रहा है, ये अननेसेसरी फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम एक सवाल है जिसका जवाब अब कुछ ही देर में मिल जाएगा, जब कोर्ट रूम में जब जज पहुंचेंगी और वो अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी। पंकज, आप कल से इस केस को लगातार कवर कर रहे हैं। ईडी ने कितने दिन की रिमांड मांगी है, किस आधार पे मांगी है, और आपकी चूंकि लगातार आप राउंड एवेन्यू कोर्ट के बाहर देख रहे हैं सारी चीज़ों को, वकीलों से भी बातचीत हुई होगी, क्या लगता है कितने दिन की रिमांड मिल सकती है और क्या हो सकता है अभी इस मामले में? देखिए, ईडी की तरफ से 10 दिन का रिमांड मांगा गया है, लेकिन उसी के खिलाफ लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील भी अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पर बेबुनियाद आरोप हैं, लेकिन ईडी की तरफ से तमाम ऐसे साक्ष्य रखने की कोशिश की गई, अपनी बात रखी गई है कि जिस तरह से जो गोवा कनेक्शन रहा है, गोवा इलेक्शन में जो पैसे यूज हुए हैं
वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के थ्रू गए हैं। कई जो मीटिंग हुई हैं, जो मिडिल मैन जो रहे हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है। तो तमाम ऐसे सबूत ईडी ने अपनी तरफ से रखे हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिक्र किया है ईडी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जो खड़े करते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन दूसरी तरफ अब इस बात को देखना पड़ेगा जज कितने संतुष्ट होते हैं उन तमाम जिरह को लेकर जो दोनों वकीलों ने रखा है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि जज क्या जजमेंट देते हैं। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से तमाम बातें रखी गई, अगर पुराने केसेस को रिफर किया जाए, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो, उस मामले में भी इसी तरह से तमाम चीजें रखी गई थी। ईडी ने भी उस बात को प्रूफ करने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें रिमांड मिल गया था। तो माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट करीबन 7 से 10 दिनों के बीच में उनको रिमांड पे भेज सकता है। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम चिराग सेठी के पास चलेंगे। चिराग सेठी जी, केजरीवाल जी पार्टी का मुख्य चेहरा हैं, उनके नाम पर भीड़ हमेशा हम लोगों ने देखा इकट्ठी होती है। पार्टी के मुख्य वैचारिक आधार स्तंभ भी वही हैं। अब चूंकि वो जेल जा रहे हैं, ये जेल जाना तय भी है, इसमें कोई अब इफ एंड बट दिख नहीं रहा है। ऐसे में पार्टी अब किसके चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो चूंकि घूम घूम के जब रैलियां करते थे तो सबसे ज़्यादा भीड़ भी वो इकट्ठी करते थे, और आप कोई चेहरा दूसरा तैयार करते हैं तो क्या उसकी स्वीकार्यता होगी? आलोक जी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिलों में बसे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही चुनाव होते आए और आगे भी चुनाव उनके नाम पे ही होते रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल विचार को नहीं निकाल सकते। अब अरविंद केजरीवाल को तो जेल में डाल सकते हैं, पर उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है लोगों को लेकर, वो आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे पहले अरविंद केजरीवाल जी के विचारों के साथ चुनाव लड़े जाते थे, उनकी सोच के साथ चुनाव लड़े जाते थे, आगे भी वैसे ही चुनाव लड़े जाएंगे। संगठन हमारा इतना मजबूत है, अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम कर रखा है संगठन में कि संगठन अपना काम करता रहेगा और हमारे नेता हमेशा अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे, चाहे वो जेल के अंदर। जी बिल्कुल, आपने तैयारी कर ली है कि बगैर केजरीवाल जी के ही आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये आपकी तैयारी हो चुकी है चिराग भाई? जी 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 जी। सुरेंद्र जी, हम सुरेंद्र जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, ये बात आप भी समझ सकते हो। पिछली बार आपने 7 सीटें जीती थी, कहीं ये अगर एक तरीके से सहानुभूति कार्ड चला, सहानुभूति लहर चली, तो आपकी कैलकुलेशन कहीं बिगड़ ना जाए दिल्ली में और पता चला 7 में या तो नंबर कम हो जाए या 7 में 7 साफ हो जाएं, इस तरीके की भी चीजें आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं आलोक भाई। देखिए, आपने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ कैसे हो सकता है? दिल्ली में मैंने माना कि चुनाव जो है एक साथ लड़ रहे हैं, कोई पंजाब में तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि देश की जनता इतना बेवकूफ है क्या? केजरीवाल जी हमेशा से देश की जनता और दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझने का कोशिश किया। और आपने कहा था कि 67 सीट आ जाना, ये देखिए उस वक्त और आज में बहुत सा फर्क है। अरे सुरेंद्र भाई, ये तो राजनीति है। आपने भी तो नीतीश के साथ वही किया ना। चलिए सुरेंद्र जी बात अपनी पूरी करिए। देखिए, नीतीश कुमार के साथ जो हमारी गठबंधन हुई थी तब और आज में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार को हमेशा से पार्टी हमारी बड़ी रही है, लेकिन बड़े भाई का दर्जा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। हमेशा से उनको अपना नेता मानते हुए रखा है। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब उनको जाना हुआ वो चले, तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा उनको। और जब उनको आना हुआ तब भी हम लोगों ने स्वागत किया। इसलिए नहीं, राजनीतिक रोटी सपने के लिए नहीं स्वागत किए, हम लोगों ने बिहार के अंदर विकास करने के लिए हम लोगों ने स्वागत किया। जब खुद नीतीश कुमार को खुद लगा कि भाई बिहार की जनता उनको अब जो है उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो उनको अपने आप को शर्मिंदा जब महसूस होने लगा, फिर वो रोक के आए। लेकिन नीतीश बाबू की बात अलग है और केजरीवाल जी का अलग है, क्योंकि केजरीवाल जी आए थे इस दुनिया का, इस देश के राजनीतिक बदलने के लिए आए थे। जी सुरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे। अजय शुक्ला जी, थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा और ये बात तय है कि रिमांड मिलेगी, वो निश्चित रूप से जेल भी जाएंगे। और अब बगैर केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का क्या वजूद होगा,
लोकसभा चुनाव में क्या वजूद होगा आम आदमी पार्टी का, और क्या बगैर केजरीवाल के वो उसी एनर्जी, उसी ताकत के साथ अपने आप को स्थापित रख पाएगी आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि देखिए, निश्चित रूप से इसका संकट आएगा और इस संकट को निपटने के लिए ही उन्होंने सुनीता केजरीवाल को जिस तरीके से आगे किया है, वो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं अब सुनीता चेहरा होंगी आम आदमी पार्टी का। और यह अपने आप में, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण यह होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही हैं जो कहा करते थे परिवार और इस सब चीजों को लेकर के, तो उनके यहाँ आज यह स्थिति, तो वो सब चीजें जो है निश्चित रूप से समस्या होंगी, लेकिन आज वो चेहरा होंगी और उनके चेहरा होने से उसका एक विक्टिम कार्ड निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी खेलने की स्थिति में होगी, क्योंकि उसके पास में कहने को होगा कि किस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ये करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्यों इसी समय, चूंकि वक्त जो चुना गया वो गलत है, इस वक्त में यह एक्शन लेना निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका नुकसान होगा जो है एनडीए गठबंधन को। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक स्थितियां तो बिल्कुल बदलेंगी और लीडरशिप का समस्या जो है आम आदमी पार्टी में एक पैदा होगी, क्योंकि जिस तरह अरविंद केजरीवाल हमला बोल लेते हैं, कर लेते हैं, वो तो नहीं कर सकती, लेकिन विक्टिम कार्ड अच्छा खेला जाएगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। जी, मैं पंकज के पास जाऊंगा। पंकज, आप बीजेपी भी बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं। ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले बीजेपी ने एक जमीनी सर्वे कराया, जमीनी सर्वेक्षण कराया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता में या देश की जनता में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर हो सकता है। चूंकि उसके पहले जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो आम आदमी पार्टी कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई, जनमानस में उसका बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ये इसी स्ट्रैटेजी के तहत केजरीवाल को भी गिरफ्तार, जैसा कि चर्चा हो रही कि एजेंसियों के ने भी ये प्लान किया कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसके तहत ही केजरीवाल जी की भी कल गिरफ्तारी हो गई। तो इसका क्या आप समझ रहे हो? बिल्कुल, बेशक। देखिए आलोक जी, अगर आप आकलन करेंगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा कि देखिए इसके पहले जब तमाम कई बड़े चेहरे चाहे सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए तो कहा गया कि जो एक सिंपैथी है, जिस तरह से अस्पतालों के लिए उन्होंने काम किया है, तो लोग सड़कों पर आएंगे, सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को। लेकिन कार्यकर्ताओं के लायक कोई व्यक्ति सड़क पर नजर नहीं आया। उसके बाद जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तब कहा गया था कि तमाम बच्चे सड़क पर आ सकते हैं, तमाम जो बड़े जो तमाम शिक्षक हैं वो सड़कों पे आ सकते हैं, तमाम जो पेरेंट्स हैं वो सड़कों पे आ सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसा जो एक भागीदारी कहा जाए अरविंद केजरीवाल को, जन पब्लिक सपोर्ट है, वो मिलता नजर नहीं आया। और इस बार भी एक कयास लगाया जाए, कल जब मैं रात को करीबन 8:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचा था तो हम लोग यही आकलन कर रहे थे कि तमाम जिस तरह से दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो तमाम जनमानस इकट्ठा होगा और इसका विरोध करता नजर आएगा। लेकिन चुनिंदा कार्यकर्ताओं के अलावा मुझे ज्यादा कोई बड़े नेताओं के अलावा कोई ज्यादा कार्यकर्ताओं और जनमानस की भागीदारी दिखी नहीं वहां पे। उसके अलावा आज जिस तरह से प्रोटेस्ट का रखा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की मुख्यालय को घेरने के लिए, तब भी ज्यादातर जो बड़े नेता उनके हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो या उनके प्रवक्ता, वही लोग नजर आए और थोड़े बहुत कार्यकर्ता और बाकी कोई बड़ा जनमानस यहाँ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये बात पहले से पता थी कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा और ये टाइमिंग भी इसी तौर पे अरेस्टिंग हुई होगी कि जिस तरह से अरविंद को अरेस्ट किया जाए और ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, और वो इम्पैक्ट जमीन पे नजर भी नहीं आया। क्योंकि आप जी बिल्कुल पंकज, आप सही कह रहे हैं, वो इम्पैक्ट जो दिखना चाहिए था, पूरे देश में दिखना चाहिए था, वो नजर नहीं आया। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल चिराग सेठी जी से, चूंकि वक्त कम है। चिराग सेठी जी, आपसे एक सवाल ले लेता हूं। लीडर अब जेल चले गए हैं, अंदर चले गए हैं, पार्टी पर एकजुटता का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि यह भी कोशिश की जा सकती है कि पार्टी के कुछ लोगों को तोड़कर कुछ इधर उधर भी किया जाए, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के प्रयास, ऑपरेशन लोटस तो हमारे साथ 2013 से हो रहा है
पर अरविंद केजरीवाल जी के जो सिपाही हैं वो हमेशा से अरविंद जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो इस तरह का कोई भी अटेम्प्ट जो किया जाएगा वो फेल ही होने वाला है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो लोगों की पार्टी है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो लोगों के लिए, जनता के लिए काम जी करने के लिए बनी है। बिल्कुल चिराग जी, वक्त कम है, सुरेंद्र जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, तोड़ फोड़ ऑपरेशन में माहिर हैं आप लोग, यहां अपना कौशल दिखाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल आलोक भाई देखिए गलत आरोप लगा रहे हैं। जी तोड़ फोड़ माहिर जो है भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनने के चक्कर में दिल्ली को जो है लूटने का काम किया, और जनता जो है सब कुछ देखते हुए आज जनता इनके साथ इसीलिए खड़ा नहीं है क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है, और आम आदमी पार्टी का नाम रख के आम आदमी लोगों को ठगने का काम किया है। तो जनता अपना इनके साथ रहेंगी, तो सिर्फ धोखाधड़ा है, उनके झूठे वायदे करने वाले लोग हैं। लोगों अब इनसे जो है कुछ होने वाला जी बिल्कुल। अब देख लीजिए सुरेंद्र जी वक्त कम है, अजय शुक्ला जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। अजय शुक्ला जी, आज आपने भी देखा होगा पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक, उनका एक 10 महीने पुराना ट्वीट वो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जरूर गिरफ्तार होंगे, और उन्होंने ये भी उस पर कहा था कि गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक है। तो ये 10 महीने पहले से ही यानी कि प्लानिंग हो चुकी थी, सारी चीजें तैयार हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से यह नरेंद्र मोदी के डर को दिखाता है। वो यह दिखाता है कि किस तरीके से वो डरे हुए हैं। 400 पार का नारा इनके डर का प्रतीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये 200 सीटों की भी स्थिति में आज मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, और तमाम जगह जहां ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे पिछले चुनाव में, वहां आज बुरी स्थिति है, तमाम समस्याएं हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, इनके लोग सवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने में जो बहुत कटिबद्ध हैं उनको छोड़ के, इनके काडर को छोड़ के किसी ने भी नहीं लिखा अपने आप में कि मोदी का परिवार। इससे आप समझ सकते हैं, जबकि आपको याद होगा 2019 में तमाम सारे लोगों ने लिखा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो यह बता रहा है कि आज नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत खराब है। इसी डर में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, इसी डर में उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, और तमाम सारे नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई में के दायरे में लाया जा रहा है। बिल्कुल, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना होगा। बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अजय शुक्ला जी, आप हमारे साथ हमारे सवालों को जवाब दे रहे थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग सेठी जी, आम आदमी तक की तरफ से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़।